हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्राइंगल के टॉपिक को डिस्कस किया था और मैंने वहां पर आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताए थे अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड। मैंने आपको वहां पर अच्छे से डिफाइन किया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से आप अकॉर्डिंग टू एंगल्स किस ट्राइंगल को कौन सा नेम देंगे और अकॉर्डिंग टू साइड भी आप किस एंगल को कौन सा, किस ट्राइंगल को कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे। आप स्केलेन बोलेंगे, आइसोस्केल्स बोलेंगे, इक्विलैटरल बोलेंगे, या आप अकॉर्डिंग टू एंगल उसको एक्यूट एंगल, राइट एंगल या ऑब्टूज एंगल। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया था, अच्छे से आप लोगों को आई होप कि समझ में आ भी गया होगा। अभी तक किसी का ये भी कमेंट नहीं आया कि कोई प्रॉब्लम है उसमें। तो फिर अब कुछ दो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर ऊपर लिखी हुई हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होते हैं और ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, आप इसको समझिए। वैसे मेन यही है, ये लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। और यहां मैंने फिगर बनाया हुआ है, तो आप फिगर में ये बोल रहा है कि जो फिगर में बनने वाले थ्री एंगल्स होते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उनका जो सम होगा, यानी इन तीनों एंगल्स को, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनको हम मेजर करेंगे तो उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको अगर हम ऐड करेंगे तो उनका ऐड जो है 180 डिग्री होना चाहिए। ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। किस तरीके की प्रॉपर्टीज है कि यदि आपको ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स में जो एंगल दिए गए हैं, मान लीजिए आपको सपोज करिए, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन फिर मैं करवाऊंगा। जैसे आपको दिया गया है 60 डिग्री, 70 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो 60 प्लस 70 प्लस 50 डिग्री होगा, इनका ऐड करने पे आपका 180 डिग्री आना चाहिए। दैट मीन्स ये है कि ट्राइंगल्स के अंदर होने वाले यानी बनने वाले जो थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम आपका 180 डिग्री होता है। ये एक प्रूफ बात है और ये 180 डिग्री, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। यानी आपको कोई भी ट्रायंगल देता है तो आप ये चीज का ध्यान रखिए कि उसके अंदर जो थ्री एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, यहां पर मैंने साइड्स भी लिखी हैं, आप यहां देख सकते हो, मैंने यहां पर लिखी हुई है साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। स्मॉलर साइड इसमें कौन कौन सी है, 3 और 3 है। तो 3 और 3 को ऐड करने पर अगर आपकी जो साइड का वैल्यू आता है वो जो लॉन्गेस्ट साइड है, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड आपकी इसमें कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड आपकी है इसमें 4 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा आना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आपको अपना ट्रायंगल बनाना है तो उसमें यूज होने वाली जो साइड्स होंगी, उसमें जो भी दो स्मॉलर साइड होंगी, उन दोनों स्मॉलर साइड का सम आपका जो थर्ड साइड होगी, जो लॉन्गर साइड आपने छोड़ के रखी होगी, उससे ज्यादा होना चाहिए। यही यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू स्मॉलर साइड इज ग्रेटर देन, यानी बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए दैट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जो भी आपकी जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट साइड है उससे वो बड़ा आना चाहिए दोनों स्मॉलर साइड का सम। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन केस में आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये नहीं हुआ तो आपका जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल नहीं होगा, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, आप उसको बना नहीं सकते। इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एक मेन प्रॉपर्टी है कि आपका ट्राइंगल कब बनेगा, ये दोनों इसी चीज की प्रॉपर्टीज हैं कि कब आपका ट्राइंगल बनेगा और कब आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर आपका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है तो आपका ट्राइंगल नहीं होगा, नहीं बनेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर आपका जो साइड है दो स्मॉलर साइड का जो ऐड करने पर होगा, वो अगर आपका थर्ड जो लॉन्गेस्ट साइड आपने छोड़ के रखी होगी उससे ज्यादा अगर उनका सम नहीं आया दो स्मॉलर साइड का, तो इन केस में क्या होगा, आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, यानी आप उस ट्राइंगल को बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने आगे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है यहाँ पर सीखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे। ट्राइंगल पॉसिबल,
ट्राइंगल पॉसिबल कब है कब नहीं है, इस चीज को अब देखना है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल ए दिया हुआ है, अभी चलेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अकॉर्डिंग टू एंगल। आपको जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उस चीज का ध्यान रखना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही अब इस क्वेश्चन में यूज होने वाली है। एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 66 डिग्री, 40 डिग्री एंड 73 डिग्री। सॉल्व करेंगे। हमें ये बताना है, हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं। कोई एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 66 डिग्री दिया जा रहा है, एक 40 डिग्री दिया जा रहा है और एक 73 डिग्री। बताना यह है कि क्या इन एंगल्स से आप जो ट्राइंगल बना रहे हो वो बन पाएगा, पॉसिबल है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है। सम ऑफ ऑल एंगल्स, मैं यहाँ एबीसी मान लेता हूँ, 180 डिग्री होना चाहिए। आपके एंगल दिए हुए हैं 66 प्लस 40 प्लस 73। ठीक है, अब देखना यह है क्या दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। 6 और 3 9, 6 और 4 10, 10 और 7 17। यानी कि आपका एक जगह आया 179 डिग्री और एक जगह आया 180 डिग्री। इन केस आपका ट्राइंगल पॉसिबल, ट्राइंगल नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको बताया है कि आपके जो भी एंगल्स दिए जाएंगे उनका अगर सम 180 डिग्री नहीं हो रहा है तो आपका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा, आप उस ट्राइंगल को बना ही नहीं पाओगे। अब थोड़ा सा चेंजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, करते हैं। 63 डिग्री, 67 डिग्री और 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री नहीं होना है, 50 डिग्री। चलिए देखते हैं ये ट्राइंगल पॉसिबल होता है या नहीं होता है। 63 डिग्री, 67 डिग्री और 50 डिग्री। हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल। तो आपको क्या करना है, 63 प्लस 67 प्लस 50 50 इक्वल, हमें ये देखना है 180 डिग्री आता है या नहीं आता है। करते क्या है, ऐड करते हैं। 7 और 3 10, 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। यानी इसका ऐड करने पे हमें 180 डिग्री मिल गई, यानी दोनों चीजें इक्वल आ गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल इज पॉसिबल। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ट्राइंगल पॉसिबल कब नहीं होगा, जब आपका दिया हुआ एंगल जो होंगे, जो भी आपको एंगल्स देंगे वो, उनसे आप जब उनका सम करोगे तो वो ट्राइंगल पॉसिबल तब होगा जब आपका सम 180 डिग्री आना चाहिए। और आपका कब पॉसिबल नहीं होगा, जब आपका सम 180 डिग्री से कम आएगा। यानी इक्वल आ गया तो आपका पॉसिबल है, और इक्वल नहीं आया 180 डिग्री के तो आप समझ लीजिए वो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। चलिए ये एक छोटा सा एक टाइप था आपका ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है, और उसके लिए हमने यहां पर लिखा हुआ था अकॉर्डिंग टू एंगल। अब हम इस चीज को चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, सेकंड प्रॉपर्टीज आपको याद आ रही होगी जो मैंने अभी बताई है आपको, अकॉर्डिंग टू साइड। सोचिए आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे और आपका लिखा हुआ है ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड सी ए इक्वल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर है। अब आपको बताना यह है ट्राइंगल पॉसिबल है, यहाँ अकॉर्डिंग टू हम साइड से लिख देंगे, क्योंकि अब साइड के अकॉर्डिंग बताना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, टू स्मॉलर साइड का सम। अब आप सबसे पहले तो इसमें ये देखिए टू स्मॉलर साइड कौन सी होगी, एक तो ये 5 सेंटीमीटर वाली होगी और एक ये 7 सेंटीमीटर। यानी कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, क्योंकि थर्ड लॉन्गेस्ट साइड से उसको बड़ा होना चाहिए उनका सम। तो हम ऐड करेंगे 5 प्लस 7 ग्रेटर देन 8, 12 ग्रेटर देन 8। यानी आपकी जो कंडीशंस है वो आपकी एकदम सही आई है। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल इज पॉसिबल। क्लियर, इतनी चीज क्लियर हुई।
सेकंड एग्जांपल हम इसी का एक और ले लेंगे, और एग्जांपल है आपका ए बी इक्वल 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 4 सेंटीमीटर, सी ए इक्वल 1 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, वही सेम थिंग्स है। आप सबसे पहले इसमें जो स्मॉलर साइड्स है वो देखिए, आपका एक ए बी है और एक सी ए है, तो हम लिखेंगे ए बी प्लस सी ए ग्रेटर देन बी सी, 3 प्लस 1 ग्रेटर देन 4। 4 अब ग्रेटर देन नहीं आया, यानी कि ग्रेटर नहीं आया है, इक्वल मतलब इक्वल आ गया है। आप एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका इक्वल भी आता है तब भी आपका ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें लिखा जाएगा ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कब होगा पॉसिबल, जब आपका जो स्मॉलर साइड्स हैं उनका हम सम करेंगे और वो लॉन्गर साइड से बड़ा आएगा। इस केस में आपका क्या होता है, इस केस में आपका ये रहता है कि आपका ट्राइंगल पॉसिबल होगा, यानी अब आप ट्राइंगल बना सकते हो। तो इस केस में आप ट्राइंगल बना पाओगे और इस केस में आप ट्राइंगल नहीं बना पाओगे, बड़ा रहे। अब ये तो इक्वल वाला हो गया। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जब एक छोटा रहेगा, जैसे ए बी इक्वल हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए हमारी स्मॉलर साइड कौन सी है, ए बी और बी सी, यानी हम 4 प्लस 5 ग्रेटर रखेंगे सी ए से। सी ए कितना है, सी ए का वैल्यू है आपका 10, लेकिन ये स्मॉलर आई, तो यहां भी क्या कंडीशन बन जाएगी, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं बनेगा ट्राइंगल, क्योंकि आपकी जो दो स्मॉलर साइड्स हैं उनका सम करने पे जो थर्ड लॉन्गेस्ट साइड थी वो उससे बड़ी नहीं आई है। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और ये टॉपिक भी टाइप आपका जो है ट्राइंगल का ये फिनिश होता है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मैंने आपको बताया था जो लास्ट टाइप आपका था उसमें ये आपको फाइंड आउट करना था कि आपका ट्राइंगल पॉसिबल होगा या नहीं। अब मैंने आपको जो सिखाया था लास्ट ट्राइंगल की क्लास में, आपको बताया था एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बताया था कि किस कंडीशंस में किस ट्राइंगल का क्या नेम रहता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एंगल्स लिख करके दूंगा और आपको बताना ये है कि कौन सा ट्राइंगल है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन आपसे पूछा सिर्फ इतना सा जाएगा इस केस में कि आप बताइए ये कौन सा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एंगल्स को देखना है कि एंगल्स कितने कितने डिग्री पे हैं। ये 60 डिग्री का है, आपको पता है एक्यूट एंगल हो गया। ये 30 डिग्री का है, ये भी एक्यूट हो गया। लेकिन ये 90 डिग्री का है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है, वन से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वन से अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि जब 3 एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, और अगर दो ट्राइंगल हो जाएंगे एक ट्राइंगल के अंदर तो 90 और 90 180 तो वही हो जाएंगे, फिर एक तीसरा एंगल का 0 डिग्री का कैसे बनेगा, है ना। तो 90 डिग्री हमें मिल गया, और 90 डिग्री को देखते ही सिर्फ हमें एक छोटी सी दिमाग में बात आएगी, ये राइट एंगल होता है 90 डिग्री, और हम इसे लिख देंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल चीज है, मैं इसीलिए आपको जल्दी से बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसके करवा देता हूँ, आप लोग बस बिल्कुल पेशेंस के साथ समझते रहिए। 70 डिग्री, 70 डिग्री एंड 40 डिग्री, बताइए कौन सा ट्राइंगल होगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, बस ये देखना है कि इसमें ये देखना है कि एंगल्स जो है वो कौन से हैं। 70 डिग्री एक्यूट है आपका, ये भी 70 डिग्री है, ये भी एक्यूट है आपका, ये 40 डिग्री है, ये भी एक्यूट है। कोई भी ऐसा एंगल हमें नहीं मिला जो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री हो, तो बस हमें इसको लिख देना है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 110 डिग्री।
अब तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा होगा आप सभी को तुरंत आ गया होगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ी हुई हैं और आपको मालूम है दो एंगल एक्यूट है, एक एंगल ऑब्ट्यूज है। तो हमें बस इसमें यही करना है, लिखना ये है कि ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि आपका वन एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो वो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, एकदम क्लियर है ना। चलिए, ये आपके एंगल्स के अकॉर्डिंग हो गए हैं। अब हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए मैं यहाँ एग्जांपल्स लिख देता हूँ कुछ, और उन्हें एग्जांपल्स को देख करके आपको ये बताना है कि कौन सा ट्राइंगल का टाइप है ये। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिमाइंड कर लेते हैं। साइड के लिए क्या होता है, थ्री टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। एक आपका होता है इक्विलैटरल होता है, जिसमें आपकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। सेकंड आपका होता है आइसोस्केल ट्राइंगल, जिसमें आपकी टू साइड्स इक्वल होती हैं। एंड थर्ड वन आपका होता है स्केलन ट्राइंगल, जिसमें आपकी कोई भी साइड एक दूसरे से मैच नहीं करती, यानी कि सारी साइड जो है डिफरेंट होती है। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट साइड 4 सेंटीमीटर है, सेकंड 3 सेंटीमीटर, थर्ड भी 3 सेंटीमीटर है, यानी हमें ये दोनों साइड सेम लग रही हैं। अब दो साइड अगर इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, देन आपका ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसो स्केल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ठीक है ना। क्यों होगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि आपने देखा था कि आपकी यहां पर दो साइड्स कैसी हैं, सेम है, इक्वल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, लिखते ही समझ गए होंगे आप लोग कि इसका क्या नेम है। ऑल साइड्स आर इक्वल, देन ये आपका हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है इतनी सी बात। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। वहां आप करते क्या हो कि भूल जाते हो। प्रॉपर्टीज अगर भूले तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है, देन आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो गलत करके आओ। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। और जब ऑल साइड्स आर डिफरेंट होंगी, ऑल साइड आर नॉट इक्वल होंगी, तो वो आपका होगा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है, समझ लीजिए आप लोग एक बार अच्छे से। जब ऑल साइड डिफरेंट, स्केलन ट्रायंगल लिखेंगे। ऑल साइड इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स लिखेंगे। टू साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। 90 डिग्री का एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, और सभी एक्यूट एंगल है अगर तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और अगर कोई भी एंगल एक वन एंगल अगर ऑब्ट्यूज दिया है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये आपके टाइप्स हो गए यहाँ पर फिनिश। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग इसे फ्री टाइम में बैठ के आप लोग समझ सकें, देख सकें, अच्छे से समझ सकें इस चीज़ को। तो जल्दी से लीजिए, फिर मैं और आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। अब हम लोग ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो एंगल्स में बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्या होता है, कैसे रहता है, यहाँ मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके आएंगे अगर वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये लेवल है। अब देखना ये है, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ेंगे हम लोग। आपको प्रॉपर्टीज बस याद रहनी चाहिए। प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियरली याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी कि आप सबसे पहले यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द एंगल ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एक एंगल जो है 38 डिग्री है। तो फाइंड द अदर एंगल। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर उसने बोला है राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल कब होता है भाई, कब होता है, जब आपका कोई एक एंगल कैसा हो, 90 डिग्री का, है ना। अब आपको एक प्रॉपर्टीज पता है कि आपके ट्राइंगल जो बनता है उसके तीनों एंगल्स का, जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है।
यहाँ आपको 38 डिग्री इसी राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एक एंगल दे दिया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहला एंगल तो ये हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो 90 डिग्री का एक एंगल तो हो ही जाएगा, तभी उसको राइट एंगल ट्राइंगल हमने बोला। यही समझने की बात है कि आप अगर ये मिस कर गए तो आप ये सोचो कि एक ही एंगल तो दिया है, दो एंगल पता करने हैं, कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ पर उसने एक एंगल पहले से ही दिया, सिर्फ बातों ही बातों में दे दिया क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल है भैया। तो आपको बस बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पहला एंगल आप 90 डिग्री मानोगे, सेकंड जो उसने दिया है 38 डिग्री, सेकंड 38 डिग्री मानोगे, प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। अब हम ऐड करेंगे इन दोनों को, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 128 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। एंगल सी इक्वल क्या करेंगे 180 डिग्री में से इसको साइड भेज देंगे तो 128 डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल सी इक्वल निकल के वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 180 में से 128 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 52 डिग्री, ये आपका एंगल सी आ जाएगा। और यही आपका क्या है आंसर। कहने का मीन्स ये है कि फाइंड द अदर एंगल, जो आपका अदर एंगल है एंगल सी, उसका वैल्यू आएगा 52 डिग्री। कैसे किया? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है वन ऑफ द एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए राइट एंगल ट्राइंगल क्या दिया है, तो एक एंगल हमें पता चल गया 90 डिग्री होना है क्योंकि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकंड ये है कि वन ऑफ द एंगल उसने और दे रहा है कि ट्राइंगल का जो एक एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का वो 38 डिग्री है, तो हमें दो एंगल मालूम होगा, एक 90 और एक 38 डिग्री। अब हमें प्रॉपर्टीज पता है कि जो थ्री एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका सम करने पे 180 डिग्री आता है, हमने तीनों को ऐड करके लिख दिया। दो जो एंगल्स हमारे पास थे उन्हें हमने ऐड किया, 180 डिग्री में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें जो अदर एंगल था वो फाइंड आउट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी आपका लिखा हुआ है, यहाँ पढ़िए आप लोग। ईच वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम हर एक चीज पर आपको ध्यान देना होगा कि वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है। ईच वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, यानी दो इक्वल एंगल हैं, उनमें से हर एक ऑफ ए ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल की जो दो इक्वल एंगल है उसमें से वो हर एक का जो है 68 डिग्री का है। फाइंड द थर्ड एंगल। प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही चलेगी, कौन सी? एंगल ए, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल 180 डिग्री। अब उसने कहा है टू इक्वल एंगल्स हैं, दो एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और वो एंगल्स कितने कितने के हैं, 68 डिग्री के, यानी आपको लिखना है 68 डिग्री प्लस 68 डिग्री। अब थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर ऊपर क्वेश्चन नंबर ए किया था, सेकंड क्वेश्चन नंबर बी भी सेम वैसा ही करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे 136 डिग्री आएगा, एंगल सी में ऐड करके 180 डिग्री लिखेंगे। अब एंगल सी इक्वल हम जब फाइंड आउट करेंगे तो 180 डिग्री में से 136 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एंगल सी निकल के आएगा 46 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियरली समझ में आई हो कि आपको आया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं था, आपने प्रोसेस समझ ली क्वेश्चंस को, ऊपर वाले को क्वेश्चन नंबर ए को। अब आपको क्वेश्चन समझना था कि जो दो इक्वल एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो 68 डिग्री के हैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक एंगल, ईच वन इसीलिए लिखा है, ईच वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 68 डिग्री। जो टू इक्वल एंगल है उसमें से एक एंगल 68 का है, जब दोनों इक्वल है तो सेकंड एंगल भी कितने का होगा 68 डिग्री का, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द थर्ड एंगल। तो इस तरीके से तीसरे एंगल को मालूम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग क्वेश्चन सी को पढ़िए। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आपको फिर से यहां पर एक चीज लिखी हुई मिल गई है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। इससे आपको क्या पता चलता है कि ट्राइंगल आपका जो है वो राइट एंगल है, ठीक है। सबसे पहले आपको वही लिख लेना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। ये हमेशा की बात है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, समझिए क्या चीज दी गई है।
इन ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोथ ऑफ द एक्यूट एंगल्स, एक जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दो एंगल, बोथ लिखा है ना, यानी टू एंगल्स जो है, बोथ ऑफ द एक्यूट एंगल्स आर इक्वल, यानी उसके दो एंगल्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं और एक्यूट एंगल भी हैं। तो ये बोला गया है फाइंड देम, यानी कि जो दो एक्यूट एंगल हैं जो इक्वल हैं उन्हीं को फाइंड आउट करना है। करेंगे कैसे, थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे लोड देना पड़ेगा। समझिए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो आपका 90 डिग्री का हो गया। सपोज करिए जो एक्यूट एंगल दो आपको बोला जा रहा है जो इक्वल्स हैं वो नहीं पता आपको, तो सपोज करिए कि वो आपके एक्स डिग्री है। कितना डिग्री है, एक्स डिग्री, ठीक है, दोनों इक्वल थे इसीलिए हमने दोनों जगह पे एक्स डिग्री लिख दिया, ठीक है। इक्वल आपका हो गया 180 डिग्री। अब होता क्या है, जब दोनों इक्वल्स हैं तो इन्हें ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x डिग्री। वेरिएबल्स ऐसे ही ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, 90 डिग्री जो लिखा हुआ यहां लिखा रहने देंगे, प्लस इक्वल कर देंगे 180 डिग्री। फिर हम लोग लिखेंगे 2x डिग्री इक्वल 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये प्रोसेस हमें पता है सब्ट्रैक्ट करना होता है। 2x डिग्री इक्वल आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। जब हम 180 डिग्री में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। अब हमें x की डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 का इस 90 डिग्री में डिवाइड कर देंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 45 डिग्री, और ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये एक एंगल ही निकल कर आया है, भाई आपको मालूम है, निकाला तो हमने एक ही एंगल है, लेकिन आपको मालूम है क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल बोथ ऑफ द एक्यूट एंगल आर इक्वल। अब क्योंकि ये इक्वल है तो अगर ये 45 आया है तो एंगल सी भी कितना आएगा, 45 डिग्री ही आएगा। एंगल बी भी कितना है, 45 डिग्री। तो समझ गए। और ये एक्यूट एंगल क्यों है, क्योंकि ये लेस देन 90 डिग्री है, इस वजह से इसे एक्यूट एंगल बोला जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि इसी तरीके से वो क्वेश्चंस भी करना है, उस क्वेश्चन में भी आपको मजा आएगा। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड करिए। 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ द सेम मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखनी है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑफ द सेम मेजर्स, जो 3 एंगल्स हैं आपके ट्राइंगल के, उसने कहा है मेजरमेंट में वो इक्वल हैं, सेम मेजर्स हैं, उनको अगर मेजर करेंगे, एंगल ए करो चाहे एंगल बी करो चाहे एंगल सी करो, सेम ही मेजरमेंट आएगा। यानी अगर एंगल ए 40 डिग्री का है तो 40 डिग्री का ही एंगल बी होगा, 40 डिग्री का ही एंगल सी होगा, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर दो एंगल्स को जब सेम किया था तो जिस प्रोसेस को अपनाया था सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। पूछा क्या गया है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो हर एक एंगल का मेजरमेंट में बताइए। हमने वहां पर क्या किया था, जब 2 एंगल्स इक्वल किए थे तो हमने एंगल बी और एंगल सी को x माना था, क्यों, क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। अब 3 एंगल्स आर सेम मेजरमेंट, यानी तीनों इक्वल हैं, तो हम तीनों का x मानेंगे, यानी x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियरली हमने तीनों एंगल्स की मेजरमेंट मान ली है, x डिग्री है, और इनका सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, तीनों का ऐड कर देंगे, 3 टाइम्स x है तो 3x डिग्री हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। फिर x डिग्री इक्वल क्या करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, उसमें 2 थे तो 2 से डिवाइड, इसमें 3 है तो 3 से डिवाइड, और 3 से जैसे ही हम 180 डिग्री को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियरली आपको ये बात क्लियर हो गई, x इक्वल 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेजरमेंट है आपकी ईच एंगल की वो आपकी कितनी है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल ए होगा, 60 डिग्री का ही एंगल बी होगा, 60 डिग्री का ही एंगल सी होगा। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, तो आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आ गया होगा आई होप।
और अब आपका यहाँ से ट्राइंगल का चैप्टर होता है खत्म, फिनिश हो गया ट्राइंगल का चैप्टर। इसके जो टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनते थे मैंने आपको वो टाइप्स बता दिए हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में भी मैंने वो क्वेश्चंस रख दिए हैं जो एक लेवल जिनका स्टैंडर्ड हाई होता है। इससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपके ना ही एंट्रेंस एग्जाम्स में आएंगे और ना ही आपकी स्कूल्स की किसी भी बुक में मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से स्टडी करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हाँ, वीडियो लाइक करना और शेयर करना अगर आपको पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।